अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर अब्दुल्ला जफर ने और इन्होंने 1.5 साल में अपना सीए इंटर कंप्लीट कर लिया हुआ है। लेवल 1 में इन्होंने सर्टिफिकेट लिया था क्यूएम के सब्जेक्ट में, तब इनसे इंटरव्यू हुआ। इनको बेस्ट विशेस कहीं और एक हमने कहा कि चलें माशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे, तो आज दोबारा इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। मेहताब भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जी, जैसा कि लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था और वादा किया था आपसे कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरह ही अच्छी मेहनत करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अ, हमें ऐसा मौका मिला कि हम लोग फिर डिस्कस कर सके अपनी जर्नी के बारे में। राइट, माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1.5 साल में सी इंटर कैसे आपने किया? लेवल 1 भी है, लेवल 2 के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो क्या प्लानिंग थी आपकी? जी, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने जून में एएफसी किया था, तो उसके बाद जो हमारा आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आ रहे थे, क्योंकि स्कीम भी चेंज हो रही थी, तो उसके उस पे हमें थोड़ा बहुत मैंने फिर बिजनेस लॉ का पेपर दे दिया था। देन उसका अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ, तो उसके बाद फिर ऐसा स्टेप ही आया, एक अटेम्प्ट में मुझे सारे न्यूमेरिकल के पेपर्स देने पड़ गए थे। आई थिंक सो साथ में टेक्स्ट भी था, तो उसमें थ्योरी भी होती है बट 50% न्यूमेरिकल भी होता है। तो उस दौरान बस मेहनत जारी रखी, कंटिन्यू रखा था, और हार्ड वर्क और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर सब्जेक्ट को मतलब मैनेज करके साथ साथ चले, और फिर इस तरह गुजरते गए, और फिर आखिर में जो लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें भी मैंने R2 MFA एंड ऑडिट दिए। तो ये है, तो यही था कि बस प्लानिंग के साथ और अबाउट 6 to 7 आवर्स पर सब्जेक्ट को मैं लेके चलता था पर डे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अच्छा, ये बताएं कि लेवल 1 में आपने सर्टिफिकेट लिया, फिर आप लेवल 2 में आए, आपने डिफिकल्टी लेवल किस तरह से जज किया? और फिर आपने फास्ट ट्रैक में बिजनेस लॉ दिया, और फिर पहली अटेम्प्ट कैफ की थी, उसमें कितने आपने पेपर्स दिए? दूसरी में कितने पेपर्स दिए? जब पहली आप अटेम्प्ट दे रहे थे सब न्यूमेरिकल थे, तो उन सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से कोप अप किया? किस तरह से आपकी टाइमिंग होती थी सेल्फ स्टडी की? आपने टेस्ट सेशन को कितना टाइम दिया? स्टडी आवर्स कितने लगाए? एक्चुअली प्लानिंग बताएं ताकि जो सुनने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। अच्छा, ठीक है। प्लानिंग का ये था कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि उसमें जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपका जो लेक्चर्स के साथ साथ जो प्रैक्टिस होती है पर डे, मतलब आपको जो आपने क्लास में किया या फिर उसके उस एक जिस तरह न्यूमेरिकल्स हमारे रिपोर्टिंग का पेपर था, तो उसका एक उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उस स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने मतलब कि जितना भी हम लोग क्लास में करते थे, उसको एक तो दोबारा उनको अटेम्प्ट करना था, अटेम्प्ट करता था मैं। इसी तरह फिर कॉस्टिंग का पेपर होता है, उसकी जो प्रैक्टिस है मस्ट होती है। फिर उसके अलावा टैक्स का था, टैक्स के पेपर में आपको थ्योरी भी लेके चलनी पड़ती है और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो मैं इस तरह करता था कि जो डे टू डे है, जो मतलब पर डे सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग सर के साथ चल रहे हैं, वो तो मैंने मिस नहीं करना था। लेकिन जो जब वीकेंड्स आते थे तो फिर मैं उसमें ये करता था कि जितना भी वीक में हमने किया हुआ है, तो उस सारे को मैं दोबारा उसको कवर करता था, रिवाइज, मतलब न्यूमेरिकल्स हैं तो वो पूरा स्टैंडर्ड मैंने मैंने वीकेंड पे वो कवर करना होता था। फिर इस तरह टैक्स के मैंने जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट्स में आपको ये बात बताता हूँ, जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स थे कैफ के, उन्होंने उनके मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आइदर इट इज बी लॉ, टैक्स प्रैक्टिसेस, और फिर उसके अलावा मैंने ऑडिट के भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो उनका मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा अब्दुल्ला, लेवल 2 की अगर बात करें तो ग्रुप ए तो आपने पहले बी लॉ दे दिया और फिर 3 सब्जेक्ट्स आपने एक साथ दे दिए। तो ग्रुप बी को आपने किस तरह से मैनेज किया? 4 आपके सब्जेक्ट्स थे, और आपकी क्या प्लानिंग थी? और ये बड़े सब्जेक्ट्स कंसीडर होते हैं, ऑडिट भी है, फेयर टू भी है, एमएफए भी है, तो किस तरह से आपने मैनेज किया इनको? जी, ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट्स थे, जैसा कि आपको पता ही है कि जो जो लेवल इंक्रीज होता है तो आपको डिफिकल्ट पेपर्स में अपीयर होना पड़ता है। तो इसी तरह ये मेरी जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने दी है, तो इसमें मैंने चारों पेपर जो दिए हैं वो काफ़ी मुश्किल पेपर्स थे। तो उसमें ये था कि उसमें थोड़ा मुझे अपनी स्ट्रेटजीज जो थी उनको दोबारा से मैंने उनको जो है चेंज किया, मैनेज किया खुद को। और साथ में जो स्किल्स थी, साथ में स्पेशली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उन पे अपने आप को जो है अपना जो है लेवल को ग्रेड किया, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेशनली भी हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब आपको प्रॉपर उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए, और बनाने कैसे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग। जैसा कि हम अब रिपोर्टिंग 2 में पहुंच आया था मैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे भी वर्कआउट किया है। और फिर साथ में जो एमएफए का पेपर था,
उसमें भी आपने फाइनेंशियल जो एनालिसिस करनी होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, उन पे भी मैंने मतलब फिर अब इस तरह मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके साथ में चलने लग गया था। फिर उसके अलावा ऑडिट का पेपर आ जाता है साथ में। अब ऑडिट का पेपर है, उसमें आपने थ्योरी भी साथ में प्रिपेयर करनी है और साथ में जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को इशू भी होता है और मेरा उनसे कांटेक्ट होता है, तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि आपको ऑडिट में ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैंने फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को मैनेज करके और फिर इनको इम्पोर्टेंस दी, साथ में अपनी स्किल्स पे भी वर्कआउट करता रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है इस दफ़ा भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि लेवल टू में, ये कैफ की अगर हम बात करें तो पहले चार सब्जेक्ट ग्रुप ए में है, चार सब्जेक्ट ग्रुप बी में है, तो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट किस में लगे हैं, कौन से लगे हैं, किस में आपकी एफर्ट्स ज्यादा हुई हैं, ये भी हमें बताइए, और उनको किस तरह से मैनेज किया फिर आपने। जी, डिफिकल्ट तो एज सच कोई भी सब्जेक्ट मुझे लगा नहीं है, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को इस तरह ही लेके चलता हूँ कि मतलब हर सब्जेक्ट में मेरे लिए कुछ नया सीखने को है। तो जब ये मेंटेलिटी में रख के चलता हूँ तो वो मुझे डिफिकल्टी तो नहीं होती, बट हाँ ये होता है कि एफर्ट्स ज्यादा उस सब्जेक्ट को कवर करने में, सीखने में लग जाती हैं। तो इस तरह जिस तरह ऑडिट का पेपर आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका उधर लास्ट पेपर आ जाता है लेवल टू का, तो वो इसी वजह से रखा गया कि वहाँ पे आपको एफर्ट ज्यादा, फिर आपको अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग भी अच्छी आती होगी, तो फिर आप ऑडिट को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। फिर इस तरह कॉस्टिंग का पेपर हो गया या फिर एमएफए के जैसे पेपर्स हैं, तो उनको अभी थोड़ी बहुत मेरी एफर्ट्स मुझे ज्यादा करनी पड़ी हैं उन सब्जेक्ट्स में। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे तो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट 1.5 से 2 साल में सी एंटर करना चाहता है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे कि पहले लेवल से लेके एंड वाले पेपर तक उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ जी, तो जो बच्चे 1.5 से 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल की मैं बात नहीं करूंगा, 1.5 ईयर्स में कैफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके जो मैं मेरी तरफ से उनके लिए गाइडेंस ये है कि पहले तो आप जो पीआरसी के 5 पेपर्स हैं उनको आप 5 to 6 और क्लासेस लें और सेल्फ स्टडी करके क्लियर करें अबाउट 2 to 3 मंथ्स में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर उसके बाद जो कैफ के जो ग्रुप ए के 4 पेपर्स हैं वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उठाने हैं, ठीक है। और उनमें अपीयर होके और सेल्फ स्टडी आपको अबाउट, अगर 4 पेपर्स आप दे रहे हैं तो क्लासेस के साथ आपको 10 to 12 आवर्स पर डे देने होंगे, और साथ में टेस्ट सेशन जो है रिवीजन के या साथ साथ जो अकेडमीज के हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और पहली अटेम्प्ट में वो भी क्लियर करने हैं। और जो है ग्रुप बी में, उसमें भी आपने 4 पेपर्स उठाने हैं, और उसके भी रोज 10 to 12 आवर्स आपको चाहिए होंगे सेल्फ स्टडी के, क्लासेस के साथ में, क्लासेस के अलावा मैं बता रहा हूँ। और वो आपने क्लियर करने हैं ग्रुप बी के, क्योंकि अभी जो मार्केट में है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसके लिए आपने जब ग्रुप बी में भी जाएंगे तो आपने अपनी स्किल्स पे भी काफी वर्कआउट करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने उसको भी रोज 30 से 40 मिनट एमएस एक्सेल पे ये जो भी ये जो है ये प्रोसेस उसने आपने करना है, नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर, ये सब चीजें देखनी है, क्योंकि आप जब ग्रुप बी में चले जाएंगे, रिपोर्टिंग टू पढ़ लेंगे, तो आपको काफी ज्यादा इसकी नॉलेज हो चुकी होगी। तो अभी जो कंपटीशन है उसको मैच करने के लिए आपको ये प्रोसेस जो है, जो 1.5 ईयर्स में कैफ मेरी तरह करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है मेरी गाइडेंस उनके लिए ये है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि न्यूमेरिकल में वीक होते हैं, कुछ को थ्योरी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो इनको आप किस तरह से मैनेज करने का बताएंगे कि आपने कैसे मैनेज किया न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को। अच्छा, पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे जो कैफ लेवल में सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं स्टैंडर्ड वाइज लेके चलता था। इस तरह होता है कि जब पहले तो एक चीज, तो फर्स्ट चीज तो ये है कि आपने क्लासेस लेनी है रेगुलर, कोई क्लास मिस नहीं करनी, और साथ में आपने जो रोज का काम है, रोज मतलब जो सर क्लास में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा रहे हैं वो आपने घर में भी जाके करने हैं। तो जब आपको वीकेंड मिले तो आपने एक पूरा स्टैंडर्ड लेना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपने IFRS 16 है, इस तरह का, या कंसोलिडेशन का आप कर रहे हैं या डेफर टैक्स के, तो उसके जितने भी जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपने वीकेंड्स पे अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपने जैसे जैसे आगे गुजरते जाएंगे, मतलब पेपर्स करीब आएंगे, तो साथ में उन स्टैंडर्ड्स को भी गो थ्रू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी आपने साथ में अटेम्प्ट करने हैं। अब जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जो है सब्जेक्ट्स हैं, उसका जो मेरी गाइडेंस है, अगर तो हो सके तो आप पर्सनल नोट्स बहुत जरूरी है वो अपने बनाएं थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए। अगर अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना लेंगे थ्योरी के, टैक्स से या ऑडिट है या बिजनेस लॉ है, तो वो जो है आपको बाद में क्रैमिंग में भी बहुत इजी हो जाएगा, और केस स्टडीज में भी अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी वो थ्योरी के पेपर्स के लिए, कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था। पहले अब्दुल्ला, मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और ये है ऑडिट फर्म्स को लेके कि आपने अप्लाई किस तरह से किया, कितनी फर्म्स में आपने अप्लाई किया,
अभी आपका रिजल्ट आ गया हुआ है, तो क्या प्लानिंग है आपकी फर्म्स को लेके, ये भी बता दें। जी, फर्म्स का जो अभी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है सीए इंटर के बाद। तो मैंने जो है टॉप 10 जो फर्म्स उन्हें शॉर्टलिस्ट किया और उनमें अप्लाई कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि भी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे काफी लोग मेहनत के साथ आगे आए हुए हैं। तो मैंने जो है टॉप 10 जितनी भी हमारी फर्म्स है पाकिस्तान में उनमें शॉर्टलिस्ट करके अपनी सीवी जो है या ईमेल करनी थी या फिजिकल जिस तरह का भी प्रोसेस था वो दोनों मीटअप कर लिए अभी तक। तो मेरा भी जो अभी आगे का प्लान है, अभी जो इंडक्शन प्रोसेस है इंशाल्लाह उससे गुजरना है और उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है। चलें अब्दुल्ला, आपको नेक्स्ट जर्नी के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और इंशाल्लाह यही दुआ है कि आगे भी आप मजीद कामयाबियां समेटें, और फिर लाइक हम तीसरे इंटरव्यू के लिए भी एक साथ बैठे हों तो मजीद खुशी होगी हमें। जी, इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। और मैं जितने भी अपने जो सीए फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं उन सबको मेरी तरफ से यही गाइडेंस है जितना हमसे हो सकेगा। और आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो जितना भी हमसे गाइड हो सकेगा हम उन्हें करेंगे बेहतर जो है उनके लिए जो बेहतर होगा। एंड थैंक्स अ लॉट और होप्स हो कि इंशाल्लाह जल्दी दोबारा हमारी मुलाकात हो।